वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 को। बेसिकली साइंस के चैप्टर 2 की ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 वीडियो, उसमें हमने कवर करा था एसिड और बेस को, एसिड और बेस के साथ सभी रिएक्शंस को, एज वेल पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल होता है, और हमने कवर करा था यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है उसमें हम कवर करेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट को। देखिए, कॉमन सोल्ट का फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है एक दूसरे के साथ, तो उस केस में हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होता है। अब उस सोडियम क्लोराइड से हमारे कौन कौन से केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। देखिए, ये बनता किस तरीके से है। बेसिकली जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि जो ब्राइन वाटर होता है, ब्राइन वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर, पानी में जब आप बहुत सारा नमक डाल दोगे ना, तो दैट इज ब्राइन वाटर या फिर सॉल्टी वाटर। तो जब ब्राइन वाटर को या फिर सॉल्टी वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं, तो वहां पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो डीकम्पोज हो जाता है इनटू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर ब्राइन वाटर, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काइल प्रोसेस। अब देखिए, ये होता किस तरीके से, इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में हमने क्या करा, ब्राइन वाटर को डाल दिया। अब इस टैंक में हमने दो रोड ली है जो कि हमारी एनोड और कैथोड, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। अब देखिए, जब ब्राइन वाटर को हमने फ्लो करा है टैंक में, तो ब्राइन वाटर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। अब जब इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या होंगे, हमारे डीकम्पोज हो जाएंगे इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव आयंस में। अब देखिए क्या होगा, जो हमारा एनोड होता है वो करता है पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड होता है वो करता है हमारे नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम करेगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए एटम्स को लेता है, इसीलिए हम क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज करेंगे। और सोडियम क्या करता है, अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए अपने एटम्स को दे देता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन। अब देखिए, अब क्या होगा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिलीज करता है। तो हमें पता है कि जो अपोजिट साइन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो कैथोड है वो क्या करेगा, वो हमारे H+ आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा H है वो क्या हो जाएगा, कैथोड के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। कैथोड यानी कि E इलेक्ट्रिसिटी, तो जब H+ हमारा E इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएगा तो वो बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। और जो हमारा क्लोरीन है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएगा तो वो बन जाएगी हमारी क्लोरीन गैस, जो कि अट्रैक्ट होगी हमारी एनोड के साथ, क्योंकि ये क्या है, हमारे अपोजिट साइन। अब देखिए, क्लोरीन चला गया एनोड के पास, हाइड्रोजन चला गया कैथोड के पास। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है सोडियम और OH नेगेटिव। अब देखिए, ये अट्रैक्ट हो गया हमारा कैथोड के साथ, ये अट्रैक्ट हो गया एनोड के साथ। अब बचा हमारे पास सोडियम और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और इनके रिएक्शन से बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यही बात यहाँ पे फॉर्मूले में लिखी गई है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो हमारा क्लोरीन था उसने क्या करा, वो चला गया हमारा कैथोड के साथ और हाइड्रोजन हमारा चला गया एनोड के साथ। तो सोडियम और जो हमारा OH नेगेटिव था, जो इनको डीकम्पोज करके बना था, उसने क्या करा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने से बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कर लेते हैं इनके यूजेस की। देखिए, यही बात यहाँ पर लिखी गई है, जो एनोड है उसके ऊपर क्लोरीन गैस आ गई और जो कैथोड है उसने अट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन गैस को, और जो हमारा कैथोड होता है उसी के पास हमारा बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
देखिए इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा हाइड्रो ऑक्साइड होता है उसका हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स में और मार्गरीन में। जो हमारा क्लोरीन होता है उसका हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसीज में और सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक होता है हमारा उसका हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग स्टील्स और मेडिसिन्स में। और जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है उसका हम यूज़ करते हैं डिक्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग में। अब यहाँ पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब वो रिएक्ट करेगा हमारा क्लोरीन के साथ तो फॉर्मेशन होगा ब्लीच का सोल्ट वर्क्स में और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला की विच इज ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ड्राई क्लोरीन विद स्लैग्ड लाइम। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे तो हमने सोडियम क्लोराइड का यूज ही नहीं करा, तो जो भी हमने प्रीवियस केमिकल फॉर्मूला पढ़ा था विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी उस क्लोरीन गैस को जब हम ड्राई कर देते हैं विद जीरो वाटर और उसका रिएक्शन होता है विद स्लैग्ड लाइम, तो उसके फॉर्मेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। पे लिखी भी गई है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई विथ स्लैग्ड लाइम। देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 साइड गैस जो हमारी रिलीज होती है। कर लेते हैं इसके यूजेस की। बेसिकली जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर फैक्ट्रीज में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये और डिसइंफेक्ट करता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर को। केमिकल फॉर्मूला है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ विद कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे में जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो हमारा नॉन कोरोसिव बेस होता है और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमारा डीकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। यूजेस की अगर बात करें तो ये हमारा इंग्रेडिएंट होता है इन एंटासिड्स में। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि जब हम ऑयली फूड खा लेते हैं या फिर स्टेल फूड खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में ईचिंग होती है, तो उस समय हम बेस पीते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है ना वो उस बेस का ही काम करते हैं क्योंकि ये हमारा नॉन कोरोसिव बेस होता है। जिसकी भी स्टमक में ईचिंग हो रही है ना, अगर हम उसको पानी में बेकिंग सोडा मिला के पिला देना तो वो रिलीफ हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये हमारा इंग्रेडिएंट होता है इन एन एंटासिड। उसके बाद हम इसको फायर एक्सटिंक्शंस में भी यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे फायर एक्सटिंक्शंस होते हैं उसमें एक रोड में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और दूसरे रोड में बेकिंग सोडा होता है। जब हम उसके नॉस्टल को खोलते हैं तो उसके नॉस्टल को खोलने से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर हो जाता है फायर के ऊपर और ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देता है, जीरो, जिसकी वजह से क्या होता है, फायर को हम कम कर सकते हैं। अब देखिए इसका थर्ड यूज क्या हो जाता है। जनरली आपने केक, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड तो जरूर खाए होंगे। आपने देखा होगा कि जो केक, पेस्ट्री एंड ब्रेड्स होते हैं उनके जो बेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फ्लफी होते हैं। तो उनके बेस को फ्लफी बनाने का काम भी किसका होता है, बेकिंग सोडा का। जनरली जब बेकिंग सोडा को हम हीट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बबल्स को क्रिएट करती है और उन बबल्स की वजह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड के बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाते हैं। यहाँ पे एक और एक्सटर्नल पॉइंट ऐड हो जाता है दैट इज बेकिंग पाउडर। बेसिकली होता क्या है, बेकिंग सोडा उसके बेस को तो फ्लफी कर देता है लेकिन उसके टेस्ट को ना अनबैलेंस कर देता है, यानी कि थोड़ा सा कड़वा टेस्ट क्रिएट करता है। तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ हम बेकिंग पाउडर का भी यूज करते हैं जब भी हम ब्रेड, भटूरे या फिर केक एंड पेस्ट्रीज बनाते हैं। बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है वो बेकिंग सोडा से ही होता है। जब बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो टार्ट्रिक एसिड को ऐड करने के बाद हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ऐड करने से जो हमारे भटूरे, केक एंड पेस्ट्रीज होते हैं उनके बेस क्या होते हैं, फ्लफी बन जाते हैं। तो ये तो यूज थे हमारे बेकिंग सोडा के। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला की दैट इज वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा Na2
CO3 और इसके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, गिव्स वॉशिंग सोडा, और ये हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में, सोप्स में और ग्लास में। करते हैं बोरेक्स को क्लीनिंग एजेंट का काम करता है इन अ डोमेस्टिक पर्पस, और ये रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को। या करते हैं हमारे लास्ट केमिकल फॉर्मूला की, दैट इज POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं तो दैट इज मोनोहाइड्रेट। अगर 10 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, जो कि वॉशिंग सोडा में यूज होते हैं। और अगर हाइड्रोजन के हाफ क्रिस्टलाइजेशन यूज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4, हाफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिप्सम से। देखिए जब हम जिप्सम को हीट करते हैं इनटू 373 केल्विन पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या करता है, लूज कर देता है वाटर को, जिससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP का फॉर्मेशन हो जाता है। कि इसके यूजेस क्या होते हैं, डॉक्टर्स यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स। जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए POP का यूज करते हैं। एज वेल हाउस होल्ड पर्पस में जितने भी हम डेकोरेटिव आइटम्स का यूज करते हैं, जैसे टॉयज हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए या फिर हमारे स्टैचूज वगैरह हो गए, उन सभी का जो फॉर्मेशन होता है वो POP से ही होता है। एज वेल जो हम अपने घरों में वॉल सीलिंग बनाते हैं, यानी कि जो वॉल सीलिंग के डिजाइन्स होते हैं वो सभी POP से ही बनते हैं। जो सरफेस होता है उसको स्मूथ करने का भी काम किसका होता है, POP का। यही थे हमारे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज फ्रॉम कॉमन सोल्ट। आई होप आपको सभी केमिकल फॉर्मूला समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।